क्वेश्चन 28 एंड नाउ इट इज एन अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन। करना वही है, पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई दी पैटर्न, कैसे मूव कर रहे हैं लेटर्स वो आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन लेट अस ट्राई टू सॉल्व टुगेदर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट 2 minutes फॉर दिस वन। दिमाग लगाइए अपना, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, जो नंबर सीरीज में करते थे वही करना है, ऑब्जर्व करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न। Pause the video for 2 minutes, try to solve it on your own and resume after you are done. Okay, so I hope by now you have been able to solve it. चलिए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। FAG GAF HAIIAH। बोलते बोलते एक चीज समझ में आई कि ये चीज जो है वो रिवर्स हो रहा है, ये चीज रिवर्स हो रहा है ना। सो पहले क्या हुआ, FAG आया और फिर उसका रिवर्स पार्ट भी आ गया, फिर HAI आया और उसका भी रिवर्स पार्ट आ गया। एक चीज आप देखो कि A तो बीच में आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा नेक्स्ट उसमें A होगा बीच में। बस आप ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट थर्ड में क्या हो रहा है। सो क्या यहाँ पर कुछ ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सो ABCDEFGHI, तो अब आना चाहिए JK। So next term should be, so pattern क्या था, ABCDEFGHI, so अब आएगा JK, so answer is JAK। so the next is option A, JAK, है ना। बस कुछ नहीं, so ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, that's it। we are just looking at the question and trying to find any explanation, कोई ऐसा पैटर्न जो एक्सप्लेन कर दे कि हो क्या रहा है। तो पैटर्न क्या देखा हमने कि बॉस देखो सबके बीच में A आ रहा है तो A तो आएगा ही आएगा। फिर क्या है, ये जो पहला और तीसरा लेटर है इनका क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहे हैं। तो हमने देखा कि पहले में है FG, दूसरे में है HI, सो ऑब्वियसली ये FGHIJK ये एक ऑर्डर में जा रहा है। सो अब आएगा JK वाला पेयर, तो दैट्स व्हाई आंसर आएगा JAK, है ना। पहला क्वेश्चन था, इट वाज एन इजी क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। ELFA, GLHA, ILJA, question mark, then MLNA. Again, interesting question. Take 2 minutes, try to solve the question on your own and resume after you are done. Alright, so I hope by now you have solved it. चलिए इसको साथ में solve करते हैं। So we have got ELFA, GLHA, ILJA, एंड उधर है MLNA। ओके, एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि भाई लास्ट में तो A ही है, ऑप्शन में भी लास्ट में A है हमेशा, देखो। ओके, सो ऑप्शन में लास्ट में A है। ओके, दूसरा चीज ABCDEFGHIJ, तो यहां पर क्या आएगा, KL। तो मेरा आंसर K-L ऐसा A ऐसा होना चाहिए। कैसे पता चला ये, तो देखिए यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड है EF, तो अगर मैं पूरा बड़ा लिख दूं, सो ELFA, देन GLHA, देन ILJA, तो देखिए और नीचे है MLNA। ये EFGHIJ, तो अगेन ये हमें एक पैटर्न मिला, EFGHIJKL, अब आएगा KL। सो इधर K और इधर L। अब देखिए दूसरा चीज आपको एक कॉमन दिख रहा होगा कि यहां पर हर जगह L ही है, तो इधर भी L ही होना चाहिए, और यहां पर हर जगह A ही है, तो इधर A होना चाहिए। तो हमारा आंसर इज दिस, KLLA, KLLA। दैट्स व्हाई D इज द आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज आपको यहाँ पर नोटिस करने लायक बहुत सारी चीजें थी। L कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, और बाकी सब में क्या हो रहा है, लेटर्स ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, है ना, EFGHIJKLMN। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन 29, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। CMMEOOGQQ question mark KUU, राइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
I'm going to give you 2 minutes for this one. So try to pause the video, solve it on your own and resume after you're done. Take 2 minutes. I'm sure 2 minutes के अंदर आप इसको आसानी से solve कर सकते हैं. Alright, so I hope by now you're done. चलिए देखते हैं क्या हो क्या रहा है. सीरीज में there are 2 parts. एक है ये अकेला लेटर CEG, so CMM ऐसे लिख देते हैं. C फिर MM EOO GQQ फिर क्वेश्चन और फिर KUU. ओके, चलिए इन पे फोकस कीजिए. CEG, सो इट्स लाइक अगर मैं अल्फाबेट्स लिखूं ABCDEFG, तो C आया, E आया एंड G आया. सो क्या आपको ये दिख रहा है कि ऑल्टरनेट हो रहा है? सो ABCDEFG के बाद क्या आता है? HIJK. तो H नहीं आएगा, I आएगा और फिर I के बाद K आएगा, तो नीचे भी K है देखिए. तो हाँ, ये वेरीफाई हो रहा है. सो इधर आना चाहिए I. इसका मतलब है हमारा आंसर होता है या तो ISS या तो ITT. GRR नहीं, GSS नहीं, ये दोनों कैंसिल. चलो फर्स्ट पार्ट का लॉजिक डन हो गया. सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? MMOOQQUU. तो एक तो ये चीज समझ में आई, कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं. सो MNOPQ, MNOPQ. तो आप देखिए M आया, O आया, Q आया, मतलब ये भी ऑल्टरनेट ले रहे हैं. सो MNOPQRSTU. सो R नहीं आएगा, S आएगा और ST नहीं आएगा, U आएगा. U इधर है तो वेरीफाई हो गया लॉजिक. इसका मतलब मिसिंग टर्म था S, वो डबल बार आना चाहिए. तो ISS शुड बी द आंसर. ISS शुड बी द आंसर, है ना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था. दोनों ही पार्ट में एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक था. आसान क्वेश्चन, आई वुड से कैन बी सॉल्व अंडर 1 मिनट. अगर आपने बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आई एम श्योर आप इसको अंडर 1 मिनट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. दैट वाज क्वेश्चन 30. लेट्स मूव ऑन. Question 31, again alphabetical series. Pause the video for 2 minutes. Try to solve it on your own and resume after you are done. Okay, so I hope by now you are done with this question. चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? QPO, उसके बाद है NML, उसके बाद है KJI, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर EDC. ओके, यहां पर तीनों टर्म मिसिंग है, 1 2 3. ओके, क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? अगर आप यहां से पढ़ना शुरू करो इस तरफ, सो ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है. है ना? CDE, ABCDEFGH, मतलब उल्टा FGH, IJKLMNOPQ. So yes, I think that is the logic and we got the answer, that is HGF, which is there in the option A. क्या लॉजिक था? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बस अब उसको पढ़ना था और कुछ नहीं. रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको पढ़ना था. दैट्स इट, है ना? प्यारा क्वेश्चन था. अगेन ऑब्जर्वेशन पावर बहुत चाहिए इसके लिए. ऑब्जर्वेशन पावर बहुत चाहिए, है ना? सो जो पहले 3 दिए हैं आपको उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और वहां से फिर आप कोई इंटरप्रिटेशन निकालिए कि अच्छा ये शायद लॉजिक बैठ सकता है यहाँ पर. ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन 31. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 32. Once again we have 3 terms and we have been asked the 4th term. NPQ followed by HJK followed by BDE. Try कीजिए. Pause the video for 2 minutes. Solve it on your own and resume after you are done. चलिए, so I hope by now you are done with this one. क्या है क्वेश्चन में? NPQ, फिर HJK, सॉरी हाँ HJK और फिर BDE. ओके,
सो अगर हम अल्फाबेट्स को याद करें, सो अल्फाबेट्स क्या था, MNOP सो N के बाद एक लेटर को स्किप किया, फिर PQ। सिमिलरली HIJK, I को स्किप कर दिया, फिर BCDE, C को स्किप कर दिया, है ना। सो एक ये चीज समझ में आ रही है। दूसरी चीज क्या समझ में आ रही है कि भैया मूव कैसे कर रहे हैं, जैसे कि N के बाद H कैसे आ गया, तो हमें पता करना पड़ेगा नंबर क्या है। चलो N का नंबर क्या होता है, इजॉटी याद करो। N का नंबर क्या होता है, NO, सो N इज 14। H का नंबर क्या होता है, HIJK, H इज 8। B का नंबर क्या होता है, B का नंबर होता है 2। सो आप देखोगे यहां पर 6 का गैप है, यहां पर भी 6 का गैप है ना। सो B के बाद आपको वापस 6 का गैप पे आना है, B के बाद आपको वापस 6 के गैप पे आना है। ओके, सो B के बाद तो आप बोलोगे सर अल्फाबेट तो खत्म हो जाते हैं, नीचे जाएंगे तो 6 का गैप कैसे बनेगा, तो मैं बोलूंगा उल्टा भी तो जा सकते हो। जैसे कि ABCD में आप यहाँ पर आपके पास ये आप जा रहे हैं, सो BA, यहाँ पर उल्टा एक ABCD स्टार्ट हो सकता है ना, ऐसे करके, राइट। सो हाँ, हम लोग 6 का गैप बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट 6 का गैप। ओके, तो अगर मैं B से इफ आई कम डाउन टू 6th, सो VWXYZ, सो VW, हाँ चलो 6 का गैप पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, V आएगा। सो यहाँ पर V आना चाहिए, VW कैंसिल, स्किप XY, VXY शुड बी द आंसर, जो ऑप्शन B है भी सही, VXY। लॉजिक क्या था, प्लीज आइडेंटिफाई दिस। N is 14th letter, H is 8th letter, so आप 6 लेटर डाउन जा रहे है ना, 6 लेटर डाउन जा रहे हैं। H is 8th letter, B is 2nd letter, so once again आप 6 लेटर डाउन जा रहे हैं, राइट। सो यहां पर भी क्या करना है आपको, B से आपको 6 लेटर डाउन जाना है। सो B का रैंक है 2, करेक्ट। V का रैंक क्या होता है, STUV, V is 22। तो अगर आप 6 माइनस करोगे यहां से 2 में से, तो 1 1 2 3 4 5 6, V आएगा, 6 इज द V। सो अपना आंसर क्या आएगा, V। पैटर्न क्या था, एक लेटर स्किप करके बाकी 2 लेटर, सो VW स्किप XY, VXY इज द आंसर, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग बहुत ज्यादा, आई वुड नॉट से मॉडरेट, अभी भी ये आसान क्वेश्चन ही है, बट देन अ स्मॉल ट्रिकी पार्ट वाज देयर। कौन सा ट्रिकी पार्ट, जब आप डाउन जाते हो, सो यू आर गोइंग रिवर्स ऑर्डर, जब आप Z से A की तरफ जाते हो और आप A पे पहुंच जाते हो, फिर आप बोलोगे अब क्या, तो वापस Z वाला साइकिल चालू होगा, वापस Z वाला साइकिल चालू होगा, है ना, राइट। सो वो चीज समझ में आनी चाहिए आपको यहाँ पर। दैट वाज क्वेश्चन 32। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। वंस अगेन वी हैव गॉट 4 टर्म्स एंड द मिडिल टर्म इज मिसिंग, so I am going to give you about 2 minutes to solve this one. Pause the video, try to solve it on your own and resume when you are done. Alright, so I hope by now आप लोगों ने इसको solve कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। So KJ फिर GG है यहाँ पर, देखो इधर रिपीट नहीं हुआ लेकिन यहाँ रिपीट हुआ, इधर रिपीट नहीं हुआ, इधर भी कहीं रिपीट नहीं हुआ, so there is something else going on, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेटर का लॉजिक पता करते हैं, या फिर एक काम करें लास्ट लेटर का लॉजिक पता करें। देखो पहले वाले में क्या होगा कि D 2 जगह है, C 2 जगह है, तो पहले में मजा नहीं आएगा, आप लास्ट पे फोकस करो, इधर I, इधर C, इधर F, इधर G। अगर लास्ट वाला लेटर आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे। और ये हमने सीखा है, रीड दी ऑप्शंस। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन भी पढ़ लो एक बार। ऑप्शन से क्या पता कर सकते हो, किधर टारगेट करना है, कहां गोली मारनी है। पहले ऑप्शन देख लोगे, तो पहले टारगेट देख लोगे, तभी तो कर पाओगे। तो चलो मैं समझो, लास्ट लेटर, इधर है M, इधर है J, फिर डैश, फिर D और फिर A। A है फर्स्ट लेटर, D है फोर्थ लेटर, J है 10th लेटर, M है, M का रैंक क्या होता है, MNO, सो M इज 13th लेटर। आप देख पा रहे हो कि यहां पर 3 का जंप, यहां पर भी 3 का जंप, सो ऑब्वियसली यहां पर भी 3 का ही जंप होना चाहिए और यहां से 3 का जंप होना चाहिए। सो 4 में 3 ऐड करो तो 7 और 7 से 3 10। हाँ, तो लॉजिक बराबर है अपना,
सेवेंथ लेटर कौन सा होता है? सो E इज 5th, H इज 8, A B C D E F G इज 7. तो G अपना लास्ट वर्ड होगा, लास्ट लेटर होगा, और लास्ट लेटर सब में सिर्फ ऑप्शन डी में ही G है, सो ऑप्शन डी इज अपना आंसर. दैट्स इट, खत्म. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी लास्ट लेटर का लॉजिक क्या है, बस दैट्स इट. द क्वेश्चन सेटर हैज डिसाइडेड दैट दिस कैन बी द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, और आपको वही आइडेंटिफाई करना है. दैट्स इट. आपको, सो डोंट थिंक दैट द क्वेश्चन सेटर डज नॉट नो कि उन्होंने क्या किया है. दे नो इट. सो इफ अ क्वेश्चन सेटर प्रिपेयर्स द क्वेश्चन, he or she, they know what is the best way to solve, and this right here is the best way to solve this question. Identify the last letter and you are done. First, second, third letter देखने की जरूरत ही नहीं है. No need to solve the whole question. Just solve what is needed. Just solve what is needed. Right? ये बहुत important चीज है जो शायद एक दो बार बोलने से समझ में नहीं आएगी, but then you have to make it a practice. Solve what is needed. Find what is needed. Don't find the whole thing. Find what is needed. है ना? So that is it. Question 33. आगे बढ़ते हैं. Question 34. Once again we have got a series. So by now you have become the expert on this. So I'm going to give you 2 minutes, and I expect that all of you at the end of 2 minutes will have the answer. So pause the video, solve it on your own, and resume after you are done. चलिए, I hope by now you are done with this one. So let us try to see. TCFK RADIOXAF JSVA. Okay. Let us have a look at the options. Option क्या बोल रहे हैं? So we've got DMPU, DMOT, CMOT, CLOT. लास्ट में आप देखिए एक में U है और दूसरे में T है. फर्स्ट में देखिए कि एक में D है, दूसरे में C है. तो ट्राई करते हैं. चलिए, ये इन दोनों में एमओटी कॉमन है, इन तीनों में ओटी कॉमन है. सबसे पहले फर्स्ट लेटर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो यहां पर टी है, यहां पर आर है, यहां पर ओ है, यहां पर जे है. सो टी आर ओ जे और डैश. सबके नंबर लिख दीजिए. जे इज 10, ओ इज 15, है ना. J is 10, O is 15, R is, so O, P, Q, R, 16, 17, 18, T is 20, है ना. So what can we infer from this? ये है 2 का -2 का गैप, ये है -3 का गैप, ये है -5 का गैप, है ना. ओके, क्या पॉसिबल है ये 2, 3, 5? ओके, माइनस नहीं लिखता हूँ मैं, जस्ट सो दैट आप समझो कि 2 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप. व्हाट इज दिस? व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी? इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि ये लोग प्राइम नंबर हैं. सो 2, 3, 5 के बाद अब आना चाहिए 7. 7 का गैप मतलब 10 - 7 मतलब 3, 3 मतलब C. सो पॉसिबल है कि फर्स्ट लेटर C है, पॉसिबल है कि फर्स्ट लेटर C है. सो A and B cannot be the answer. फर्स्ट लेटर C है, that is a possibility. Let's pick up the second letter C, क्योंकि यहां पर सेकेंड लेटर M है और यहां पर L है. लास्ट टू तो OT ही आएंगे. चलो सेकेंड लेटर पकड़ते हैं. क्या है? C के बाद A के बाद X के बाद S और फिर डैश. देखिए C A X S. C होता है 3, A होता है 1, X is 24, S is ST 19. ओके, चलो C से A आते हो तो आप 2 का जंप लेते हो. A से आप X आए हो, देखो गाइस, A फिर Z Y X, तो ये कितने का जंप हुआ? 3 का जंप हुआ. सो ये -3 का जंप. ये फिर से 5 का जंप, तो इसका मतलब हमें 7 का जंप लेना है. वापस प्राइम नंबर लॉजिक. चलो 19 - 7 मतलब 12. 12 मतलब कौन होगा? J is 10, J K L. दूसरा लेटर L होना चाहिए. That's why C is not the answer, D is the answer.
I would say very 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 nice question, beautiful question. Alphabets में भी prime number का logic, that's amazing. Correct? So when will you be able to solve such question? Once again with a lot of practice. जब आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीखोगे, चीजों को नोटिस करना सीखोगे कि भैया एक जगह 2 का गैप, एक जगह 3 का गैप, एक जगह 5 का गैप, ये हो क्या सकता है? What can explain this? Who or what can explain 2, 3, 5? So there is only one possible explanation कि भैया ये prime numbers है. This is prime number. 2, 3, 5. Next 7 लेकर try करो. That's it. This is the only possibility. है ना? So that was question 34. I would say amazing question. आगे बढ़ते हैं. Question 35. We've got a lot of terms. We've got 5 terms and 1 missing term. So I'm going to give you about 3 minutes. Pause the video. Try to solve the question on your own and resume when you are done. Okay. So I hope by now you have done it. चलिए इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या है. So every term has 5 letters. देखिए 5 letters हैं. ऑप्शन में भी 5 है. लास्ट 2 टर्म्स का, लास्ट टर्म का इधर L है, इधर V है, इधर V है, इधर L है. ओके. सो अगर मैं L और V में अगर मैं लास्ट टर्म चेक कर लेता हूं, सो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. अगर मैं लास्ट टर्म चेक कर लेता हूं तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. तो चलो कर लेते हैं. जिसका लास्ट टर्म है P, इसका लास्ट टर्म है U, इसका लास्ट टर्म है O, इसका लास्ट टर्म, फिर नेक्स्ट मिसिंग है, फिर है N और फिर है W. इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग. नंबर लिख देते हैं पहले. P का नंबर क्या होता है? O P Q. O was 15, P is 16. U क्या होता है? S T U. T is 20, U is 21. O is 50. डैश नहीं मालूम. M N O ये है 14 and W S T U V W. W is 23. Okay. Please have a look at the number. I want you guys to pause the video. एक बार इन नंबर्स को देखो और कुछ इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है. Try to find some missing link that explains what is happening. पॉज द वीडियो. एक मिनट या फिर 30 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और देखिए हो क्या रहा है. सो अगर आपने सोच लिया है क्या हो गया, आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई ये 16 से इधर 15 आया -1, 15 से इधर 14 आया -1, फिर 21 से इधर कहीं पे पहुंचा और फिर 23 इधर आया. सो एक पॉसिबिलिटी है कि इधर +1 हुआ है और ये है 22, यहां पर भी +1. So what is 22nd letter? 22nd letter कौन सा होता है? U V. V is the 22nd letter. So V आएगा लास्ट. That means L वाले ऑप्शन गए, बाकी 2 बचे. अब मुझे क्या चेक करना चाहिए? फर्स्ट लेटर चेक करना चाहिए. देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर Y है. चलिए फर्स्ट लेटर का सेम लॉजिक लगाते हैं. फर्स्ट क्या है? F G E. So F G E के बाद मिसिंग, फिर D और फिर I. ओके. नंबर लिख दीजिए पहले. चलो D is 4, I J K I is 9, E is 5, G is 7, F is 6. E F G H. ओके. क्या हो रहा है? ट्राई टू फाइंड. सेम काइंड ऑफ थिंग आप नोटिस कर पा रहे हैं. 6 से 5 -1, 5 से 4 -1. ऑल्टरनेट. तो 7 से इधर 8 होना चाहिए +1 होके. 8 से 9 +1. तो ये 8 होना चाहिए. 8 कौन सा लेटर होता है? 8 is H I J. 8 is H. So H होना चाहिए फर्स्ट लेटर. Y नहीं. C भी आंसर नहीं है. आंसर इज B. Again, I would say an amazing question. And I hope you understand why e-coaching is giving you the different kinds of question, because
जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है इन द चैप्टर सीरीज एंड सीक्वेंस। मैंने आपको इसी वीडियो में बोला है कि यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ अबाउट 150 to 200 क्वेश्चंस, then you can say that okay, you have tried so many things and then you will be able to identify the patterns which are hidden in the question, but then you need practice, and that is why we are preparing these videos, that is why we are preparing these content and we are giving it to you for practice, right? So that's the advantage of e-coaching, that it gives you a lot of practice along with solving of the questions, है ना? So that was question 35. I would say amazing question once again. Let us go to question number 36. You already know the meaning of this, right? The relationship जो यहाँ है वही relationship इसका किसके साथ है, ये पूछा है. So I'm going to give you about 3 minutes once again, not more than that, but 3 minutes is more than enough. Pause the video, try to solve the question on your own and resume when you're done. Alright, so I hope by now you are done with this one. चलिए, एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ 4 लेटर, यहाँ 4 लेटर, यहाँ 4 लेटर, इधर भी 4 ही होने चाहिए। तो ये जो सी भाई साहब है वो 5 लेटर लेके आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो तो आंसर नहीं हो सकते, सीधा निकाल दो उनको। अब पकड़ते हैं दूसरी चीजें। चलो पहले जो इनका रिलेशनशिप वो समझते हैं, एफ जे यू एल बी ओ क्यू क्यू, मैंने आपको सिखाया है नंबरिंग कर दो। चलो F का नंबर कौन सा होता है, E F, F is 6, J is 10, U is S T U, U is 21, L is M N no J K L 12, B is 2, O is 15, O P Q, Q is 17. Okay. Now let's start to think कि अगर कोई हम रिलेशनशिप बता पाए, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, आई वुड से -4, यहाँ पर क्या हुआ +5, यहाँ पर क्या हुआ -4 वापस, यहाँ पर क्या हुआ +5। तो हाँ, ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिख रहा है मुझे कि -4 +5 -4 +5, यही सेम चीज जो क्वेश्चन है उस पर अप्लाई करते हैं। LHRX, L is 12, H is 8, R is 18, X is 24। चलो यहाँ पर करना है -4, सो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर करना है +5, सो यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ पर करना है, और फर्स्ट लेटर से ही अपना आंसर आ जाएगा। देखिए B, M और H, फर्स्ट मतलब 8 कौन सा होता है, H से स्टार्ट होने वाला इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। बी भी नहीं, ए भी नहीं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वहीं से आंसर। तो मैं मेहनत क्यों करूं, है ना? उतना ही एफर्ट डालिए जितना रिक्वायर्ड है, उतना ही इनपुट दीजिए जितना रिक्वायर्ड है। ज्यादा करने से आप अपना ही टाइम बर्बाद करेंगे। डोंट ओवरडू इट, डोंट फाइंड व्हाट हैज नॉट बीन आस्क्ड। जो नहीं पूछा गया है वो मत ढूंढो। अगर कहीं पे चांस है कि आप अपना एफर्ट कंट्रोल करके जो कंस्ट्रेंट है बस उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, तो दैट्स द बेस्ट वे, राइट? दैट वाज क्वेश्चन 36। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37, सिमिलर लाइन पे। पॉज फॉर 2 minutes, ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक एंड रिज्यूम आफ्टर यू आर डन। चलिए, आई होप यू आर डन विद दिस वन। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना है, रिलेशनशिप ढूंढना है। EJOT VQLG, सो EJOT VQLNG, E is 5, J is 10, O is 15, T is 20, वेरी गुड। V क्या है, STUV, V is 22, Q is OPQ 16, L is 12, G is 7। क्या हमें कोई पैटर्न मिल रहा है? Do we get a pattern? OPQ, sorry, Q is 17, not, yeah. So pattern is, देखिए यहाँ पर sum 27 है, यहाँ पर भी sum 27 है, यहाँ पर sum 27 है, यहाँ पर भी sum 27 है। So that's a very well explained or very well consistent pattern. So BGLQ, okay, कोई एक लेटर यूज करने से सॉल्व हो जाएगा। So लास्ट वाला देख लो आप,
लास्ट करने से सॉल्व हो जाएगा, एम पी जे के। चलो Q क्या होता है, Q 17 है, 17 के साथ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, J होना चाहिए, खत्म। J मतलब एम पी जे के, सी इज द आंसर, बाकी नहीं। राइट, आई रिपीट माई सेल्फ, जितना एफर्ट रिक्वायर्ड है उतना ही डालिए, लुक एट द ऑप्शंस, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या करके हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, क्या चीज करके हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। राइट, दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व। क्वेश्चन 37 था ये, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 38। वंस अगेन सिमिलर क्वेश्चन, सो गोइंग टू आस्क यू टू solve it for 2 minutes, pause the video and resume after you are done. Okay, so I hope by now you have solved this one. चलिए फटाफट से देखते हैं क्या दिया हुआ है। EGIK, EGIK and FILO. Okay, what is happening? E is 5, 7, I is 9, K is 11. Okay, FILO, F is 6, I is 9, L is JKL 12, O is 15. Okay, something is happening. क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 का इंक्रीज, यहाँ पर 2 का इंक्रीज, यहाँ पर 3 का इंक्रीज, यहाँ पर 4 का इंक्रीज। राइट, ये आप देख पा रहे हैं। 5 से 6 1 इंक्रीज हुआ, 7 से 9 2 इंक्रीज हुआ, 9 से 12 3 इंक्रीज हुआ, 11 से 15 4 इंक्रीज हुआ। सो 1 2 3 4 ऐड कर देना है। FJ FH JL, चलिए कोई ऐसा टर्म है जिसको सॉल्व करके हमारा जीवन आसान हो जाएगा। सो पहले में G या J है, दूसरे में फिर लास्ट में P या M है, इधर M J M M और इधर J M J G G। ओके, सो कोई ऐसा अलग वाला नहीं है, तो एक काम करते पहले फर्स्ट वाला ढूंढ लेते हैं। F में हमें एक ही ऐड करना है, +1। चलो F में एक ऐड करके क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, तो G बन जाएगा। तो इसका मतलब C एंड D आंसर नहीं हो सकते। अब मुझे क्या चेक करना चाहिए, सेकंड चेक कर लेना चाहिए, J है या M है। H में हम 2 ऐड करेंगे, H होता है 8 में 2 ऐड कर दो तो 10 बन जाएगा, 10 मतलब हो जाएगा J, है ना, HIJ, H is 8। नेक्स्ट आएगा J, सो आंसर इज नॉट B, आंसर इज A। सेम लॉजिक, सेम, नथिंग एल्स, हम सेम चीज कर रहे हैं, है ना। सो दैट वाज क्वेश्चन 38। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 39। सिमिलर क्वेश्चन, once again pause for 2 minutes, try to solve it on your own and resume after you are done. I am sure by now every one of you will be able to solve this one. चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। what is the question? JLNP, so JLNP OMKI, okay. Okay, now one thing I can notice is that P के पहले O आता है, so वो यहाँ पर है। N के पहले M आता है तो वो यहाँ पर है। L के पहले K आता है तो वो यहाँ पर है। J के पहले I आता है तो वो यहाँ पर है। इसका मतलब एक स्टेप माइनस करना है और रिवर्स करना है। देखिए, एक स्टेप माइनस करना है और रिवर्स करना है। तो यही चीज सेम चीज के साथ करते हैं, SUWY। चलो y को एक स्टेप माइनस करोगे तो क्या आएगा, x, तो वो पहला आएगा, तो आपका वर्ड x से स्टार्ट होगा। एक ही वर्ड है ऐसा, D, दैट इज द आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। व्हाई ब्यूटीफुल? बिकॉज ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, है ना। आई लाइक द क्वेश्चन जहां पर ऑप्शंस को ऐसे बनाया गया हो जो आपको चिल्ला चिल्ला के बोले कि भाई मुझे भी देख, मुझे भी देख, शायद मुझे देखने से तुझे कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ जाए। पहला लेटर चेक किया, x, एक ही ऑप्शन है सब। वो चाहते तो चारों चार को x से शुरू करवा सकते थे, बट दे चोज टू कीप these options. Why? To help you. The question setters, they want to help you. They are your friends, not your enemies. है ना? So that was question 39. Let's move to question 40. Once again, similar kind of question. I want you to pause the video for 2 minutes. Try to solve it the same way that we have been doing and resume after you are done. Okay, so I hope you have solved this one. फटाफट से solve कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? NOPQ. ये तो ऑर्डर में ही है। MLKJ. MLKJ. Okay. NOPQ MLKJ. Let's try to think क्या हो रहा है।
JKLMNOPQ। अब देख रहे हो, पहले ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है ना, JKLMNOPQ। ये तो एक अल्फाबेट का ऑर्डर ही बन गया। तो यहां पर आते हैं HIJK। तो इससे पहले क्या आता है? सो ABCDEFGH। सो GH के पहले 4 कौन से आते हैं? DEFG। सो D यहां से DEFG ये बनना चाहिए। सो DEFGHIJK। सेम चीज दिख रही है आपको? सो अपना आंसर होगा GFED, which is option number D, not A, not B, not C. राइट? वंस अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन था। डिफरेंट लॉजिक, राइट? डिफरेंट लॉजिक। ऐसा लॉजिक जल्दी पकड़ में आना चाहिए। देखो जल्दी पकड़ में चीजें कैसे आती हैं। पहले मैंने देखा कि यार ये तो ऑर्डर में है NOPQ, ये तो अल्फाबेट में ऑर्डर होता है उसी में है, तो उसका कोड है क्या? वो भी किसी ऑर्डर में है। फिर मैंने देखा ये तो MLKJ है। फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार aren't these letters too close to each other? जैसे MLKJ ये एक दूसरे के बहुत पास नहीं है। तो फिर एक खुराफाती ख्याल आया कि यार उल्टे से चेक करो। तो देखा कि JKLM, तो ये भी एक ऑर्डर निकला और यहां से स्टार्ट हो गया। तो JKLM से आप वापस होते N पे आ जाते हो। तो DEFG के वापस आओगे तो H पे आ जाओगे आप। तो यहां से समझ में कि अच्छा ये सिंपल एक ऑर्डर का क्वेश्चन है। दैट इज इट, राइट? दैट वाज क्वेश्चन 40 and that marks the end of this session, right? So in this session we learned how to solve the question of series and sequence of both the kinds of nature. We saw series of numerical terms as well as the alphabetical terms, right? So ये पूरा वीडियो का पर्पस था कि आपको सीरीज एंड सीक्वेंस के क्वेश्चन से फेमिलराइज किया जाए। आई एम श्योर द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोज 40 क्वेश्चंस they gave you enough learnings. You have noted things down, and I hope you continue watching e-coaching videos. Thank you so much.